आपको मिल रही हूँ शाम को। तो शाम की चाय मैंने अभी भी बनाकर पी है और मेरी किचन तो अभी फैली हुई है क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी तो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। अब मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी। तो हमारे इधर ऐसे ही पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा हमारे इधर आषाढ़ी भी बोलते हैं, आषाढ़ी पर हमारे इधर यही पूजा होती है। तो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कैसे पूजा की जाती है हमारी तरफ। तो ये है हमारे यहाँ की पूजा और आप किस तरह से करते हैं आज की पूजा। तो शाम का खाना तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि सब्जियाँ ऐसी रखी हुई हैं। तो खाया था खाना लेकिन सब्जी बच गई है, तो इसलिए अब शाम का तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं। और आज है रेस्ट, केवल मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और मैंने शाम की झाड़ू लगा दी है। और अगर मन में हुआ तो मुझे लड्डू गोपाल जी के कपड़े बनाने हैं। वो बार बार मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ आपसे और मौका नहीं मिल पा रहा है मुझे बनाने का। तो मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। अब बर्तनों को कर लेती हूँ क्लीन और शाम हो चुकी है, फिर उसके बाद मैं करूँगी शाम की पूजा। और इन सब दो कामों को निपटने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बर्तन सब क्लीन हो गए हैं। तो गाइस आज मैंने मंगाई थी हींग और इसका ढक्कन देखो कितना लूज़ है। तो ये मेरे पास एक पहले से ही रखी थी डिब्बी, खाली हो चुकी है ये हींग की। और जब मैंने इसका ढक्कन इसमें लगाया है तो ये भी लूज़ है। अब मुझे ये हींग सारी इसमें डालनी पड़ेगी और फिर इसमें ढक्कन लगाओ तो ये टाइट है। देखो गाइस, और अब मैं इसकी हींग इसमें डालूंगी, वरना अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो एक दिन ये किसी ना किसी के या मेरे ही हाथ से गिर सकती है। तो इसलिए अब मुझे इसकी हींग इसमें डालनी होगी सारी, वरना तो मैं सिर्फ इतना ही छेद रखती हूँ हींग की डिब्बी में और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं निकलती और सही निकल जाती है। और ये सही तरीका ज़्यादा भी नहीं आती है। देखिएगा अब मुझे इसमें डालनी होगी सारी। खुशबू आ रही है हींग की। ये अब मैंने इसमें कर लिया, टाइट है थोड़ा। और गाइस काम करते हुए देखो मेरी लग गई और खून निकलने लगा है। और ये अभी अभी लगी है, पता भी नहीं चला। अब खून निकला है तो दिखाया मुझे खून, फिर पता चला है कि मेरे लग भी गई है। गाइस मेरे ऐसे ही चोट लगती रहती है, कब लग जाती है मुझे पता नहीं चलता। और अगर ये मेरा खून निकला था, अब मैं आर्यन के पापा को दिखाती तो वो बोलते तू तो नाजुक है नाजुक। और मेरे पैर में लगती है तो मेरे खून निकल जाता है, और यहाँ लगी है तो खून निकल गया है मेरे। पता ही नहीं चलता, कब में काम करते करते लग जाती है। अब मैं उन्हें बताऊंगी तो वो यही कहेंगे झुके नाजुक। तो देखो गाइस अब भी निकल रहा है खून। तो गाइस मैंने बर्तन सारे क्लीन कर लिए थे, लेकिन मैंने देखा तो साइड में कढ़ाई रखी थी और ये देखो कढ़ाई मेरी कितनी गंदी हो रही है और पीछे से भी। तो इसको मैं साफ़ करूँगी पीताम्बरी पाउडर से और बहुत अच्छी से साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इतना ले लिया है पीताम्बरी पाउडर और इसी में मैं डाल दूँगी विम। और अब मैं इसको कर लेती हूँ साफ़ और फिर आपको दिखाऊँगी साफ़ करके। गाइस ये देखिए कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल सफ़ेद हो गई है और पीछे से भी इतनी साफ़ हुई है और ये बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। तो मैं पीताम्बरी से ही मांजती हूँ, भगवान के बर्तन हो या चाहे ये हो लोहे के बर्तन। और सिंक जो होती है वो मैं पीताम्बरी से ही साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ हो जाती है। और अब मैं इसे यहाँ पोंछ के रख दूँगी ताकि इसमें कोई जंग ना लगे। बरसात का टाइम है, जंग लग सकती है, तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड इसको पोंछ के रख देती हूँ। तो देखिए गाइस हो गई ना साफ़।
गाइस बर्तन मेरे हो गए हैं क्लीन, मैंने आपको दिखाया है। और गैस भी मैंने दोपहर ही साफ़ कर ली थी गैस तो, लेकिन एक हाथ फिर से मार दिया है इसमें, गैस पर साफ़ हो गई है। तो गाइस मैं पीताम्बरी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन पीताम्बरी पाउडर इतना अच्छा है, मैं बहुत सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो भगवान के बर्तनों में और लोहे के बर्तन, जैसे अगर आप सिल्वर की कढ़ाई भी साफ़ करोगे वो भी साफ़ हो जाएगी। तो मैं जब भी मांजती हूँ ना, तो मैं इसी से ही मांजती हूँ, पीताम्बरी पाउडर से। और बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन, और बदबू भी नहीं आती है, बल्कि पीताम्बरी की हल्की सी महक आती है अच्छी अच्छी। तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर आपके बर्तन इस तरह से हों, झंझट क्या पालो, नींबू डालो, ये डालो, वो डालो, तो उस जो पीताम्बरी में है वो बात तो उसमें नहीं आती है। तो मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। तो गाइस प्यास लगने लगी तो मैं रूम में आ गई हूँ पानी लेकर, वो भी ठंडा फ्रिज का। वैसे मुझे जुकाम हो जाती है, लेकिन प्यास बुझ ही नहीं रही है, और घड़े का पानी अभी इतना ठंडा नहीं है, तो मुझे यही पीना पड़ रहा है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, वो भी ठंडे पानी की। तो मैंने आपको सुबह मौसम दिखाया था कि बारिश होगी है, और वो हुआ कुछ नहीं, बस मौसम में थोड़ा चेंज हुआ और हल्की सी बूंदें आई, और फिर वैसी ही गर्मी है, और बारिश हुई नहीं। और मैं अभी छत पर जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, मौसम वैसे ही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो गाइज ये क्लिप वो है जो ये आर्यन के पापा गए थे खाटू श्याम, तो कैसे कैसे गए थे, और आपको दर्शन भी दिखाएंगे। किस तरह से गए थे वो आर्यन के पापा ही बताएंगे। तो अब नेक्स्ट आवाज़ होगी आर्यन के पापा की, तो कैसे गए थे और निशान कहाँ पर निशान को उठाया जाता है, तो वो सब अब आगे क्लिप में आर्यन के पापा बोलेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, खाटू श्याम जी के यहाँ। अरे बच्चों ताली तो बजाओ, बजाओ भाई, ताली हो। बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। वो बाबा से जाके क्या कहना है? ओ हारा हूँ बाबा, हर तुझ पे भरोसा है। मेरे माटी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं रिंगस स्टेशन पर, और यहाँ आने के लिए पहले हमने मिलक से आला हजरत पकड़ी, जो 12 बजे सराय रोहिल्ला पहुँच गई थी। फिर 4 बजे हमें दूसरी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली, जिससे हम बैठकर रिंगस स्टेशन पर पहुँचे। ये रिंगस स्टेशन का नज़ारा है, और अब बज रहे हैं रात के 8। तो गाइस जिस ट्रेन से हम आए, पूरी ट्रेन खाली हो गई रिंगस स्टेशन पर। सब बाबा श्याम के भक्त हैं, और अब हम नहा धोकर निशान की पूजा के लिए आ चुके हैं मंदिर, और निशान लेकर अब पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। अंकल आगे जाओ, आ जाओ। ये हमारे मित्र हैं दोनों, और ये अंकल हमें बिलासपुर से मिले, मतलब बिलासपुर से आ रहे थे, जो हमें आला हजरत में मिले। ये भी हमारे साथ होली है, ये भी बाबा श्याम के भक्त हैं, कई बार आ चुके हैं। ये ना, ये खाली पुश करना है, ठीक है? पुश कर देना, और मैं पहुंच रहा हूँ। और आज है 11 की रात, तो आज ही हम यहाँ से पैदल खाटू मंदिर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ निशान की पूजा होती है, आरती होती है, उसके बाद यहाँ से निशान लेकर चलना होता है। और एक बात का ध्यान रखना होता है कि निशान बिल्कुल भी जमीन पर ना छुए। तो ये आरती कर रहे हैं, आरती के बाद में निशान सामने फोटो कर भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। तो ये हमारे मित्र हैं पिंटू,
और ये दिल्ली में रहते हैं। निशान पर तिलक लगा रहे हैं। वीडियो बना रहा हूँ, बाद में भेज दूँगा। डालूंगा, ब्लॉग में डालूंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बाबा। और ये खाटू श्याम के भक्त झूमते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। और ये टुक टुक होती है, इसमें डीजे लगा होता है। इसका चार्ज करीब 1800 रुपये मांगा गया था हमसे, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि हम 3 ही लोग हैं।